कहीं बुक्स में आप देखोगे तो इसका एक नाम होता है, उसको मैं लिख ही देता हूँ, ग्रामर्स रूल। ठीक है, वैसे ही आपको नाम अभी जानने की उतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ बुक्स में ये नाम लिखा रहता है तो आपको लगेगा कि ये क्या अजीब चीज़ है, हमने तो पढ़ा ही नहीं, इसीलिए मैं इसको लिख दे रहा हूँ। इसका नाम है ग्रामर्स रूल। क्यों ऐसा नाम पड़ा? क्योंकि इसको जो इन्वेंट किया था, जिस मैथमेटिशियन ने, उनका नाम था क्रैमर, है ना। और ये एक सब टॉपिक है, किसके अंदर है तो भी बता देता हूँ मैं। डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस, इसमें ये आपको पढ़ाया जाता है, क्लास 12th में हम पढ़ाते हैं इसे। तो बहुत सारी चीज़ें हम सीधे इसको यूज़ कर लेंगे, क्योंकि आपके लेवल में भी है नहीं। तो सर हाँ, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड थोड़ा मैट्रिसेस से मिलता है क्या? हाँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक रिजल्ट है डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस का, ठीक है, जो आप पढ़ते हो क्लास 12th में, ठीक है। और इसका नाम ग्रामर्स रूल है। इसको काफ़ी डिटेल्स में हम तब पढ़ाते हैं, अभी के लिए हम सिर्फ उसका रिजल्ट यूज़ कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने इसको यही नाम दे रखा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये सब नाम मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि कुछ बुक्स होंगे, जैसे आपने मान लो आर डी शर्मा पढ़ा या कोई भी और बुक पढ़ा, वहाँ आपने ये नाम देख लिया और आपको लगा ये तो हमको पता ही नहीं है ये क्या है, तो इसीलिए आपको ये बताया गया, ठीक है। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आपको ये समझना है कि करना क्या है, ठीक है। तो जैसे मान लो एक इक्वेशन दे रखा है ऐसा कुछ, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब ये सब कैसे अरेंज होते हैं? साइक्लिक ऑर्डर में, ठीक है। तो जैसे a1 a2, फिर आपका हो जाएगा b1 b2, फिर होगा आपका c1 c2, फिर वापस से a1 a2, फिर वापस से b1 b2, फिर से c1 c2, वापस से फिर से a1 a2 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा ऐसे, ठीक है। समझ में आया? एक सर्कल की तरह, है ना। जैसे a से स्टार्ट हुआ, फिर b आएगा, फिर c आएगा, फिर से a आएगा, फिर से, हाँ हिमांशु, हाँ बोलो, फिर से b आएगा, फिर से c आएगा, a आएगा एंड सो। हाँ हिमांशु बोलो, तुमने हैंड रेस किया था, क्या बात है? चलो, लगता है ऐसे ही कर दिया था। यहाँ तक ठीक है, समझ में आ रही है सबको बात? यस सर। ठीक है, तो ये याद रखना, ऐसा नहीं किया कि ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद वापस से बी, ऐसे जैसे मन हो वैसे नहीं चले, आपको इसी ऑर्डर में चलना है, इसी साइक्लिक प्रोसेस को फॉलो करना है। तो हम इसकी वैल्यू ऐसे निकालते हैं, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो x बाई समथिंग इज इक्वल टू वाई बाई समथिंग इज इक्वल टू 1 बाई समथिंग, ऐसे करके रहेगा, ठीक है। अब चेंज कर लिया, हाँ। तो जब x की वैल्यूज हमें लिखनी है, तो x के लिए x को छोड़ दिया, x को भूल गए एक समय के लिए, तो क्या बचा हमारे पास? b1 b2 एंड c1 c2, ठीक है। इस सर्कल में देख लो क्या बचा, x के कोफिशिएंट से a1 a2, तो इनको हटा दिया, क्या बचा? b1 b2 c1 c2, इसको एज इट इज लिख दिया, b1 b2 c1 c2। फिर हम y के पास गए, y के कोफिशिएंट्स क्या हैं? b1 b2, तो उनको हटा दिया, छोड़ दिया, आगे बढ़े c1 c2, और उसके आगे क्या है? a1 a2। फिर हम कांस्टेंट के पास गए, तो क्या है? c1 c2, इसको छोड़ दिया, यहाँ क्या लिखा? a1 a2 b1 b2। ये क्लियर है क्या? देखो, समझ में आया? ऐसा क्यों करते हैं? यस है सर। ना, इसको फिल कैसे करना है ये समझ में आ गया? यस सर। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ज्यादा कुछ नहीं याद रखना, ये तो हमने समझाने के लिए इतना समय लिया सर आप एक मिनट रुक जाओ, इसको एक बार पूरा कर दूं मैं वापस से। आपको एग्जाम में या सॉल्व करते समय क्वेश्चन इतना समय नहीं लगाना है, क्यों? क्योंकि इसकी जो सिमेट्री है, ये साइक्लिक है, आपको यही यूज करना है। तो इससे सिर्फ आपको दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखो, पहला हमने क्या बताया था
कि हमको x की वैल्यू लिखनी है, मान लो x के नीचे वाली वैल्यू लिखनी है, x को छोड़ दिया b1 b2 c1 c2 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया b1 b2, फिर लिख दिया c1 c2। फिर हमने क्या कहा था, ये साइक्लिक है, जहां से शुरू होगा वहीं पर खत्म होगा। तो यहाँ पर ये क्या आएगा, b1 b2, चुपचाप ऐसे लिख दिया, ठीक है। फिर ये किससे खत्म हो रहा है, c1 c2, ये जहां पर खत्म होगा अगला वहीं से स्टार्ट होगा, तो c1 c2 से स्टार्ट किया। अब देख लो क्या क्या आ गया आपके पास, b1 b2 आ गया, c1 c2 भी आ गया, तो क्या बचा, a1 a2 बचा होगा, उसको लिख दिया, A1 A2 है ना। और a1 a2 खत्म हो रहा है तो यहाँ पर उसी से स्टार्ट होगा, ठीक है। समझ में आया? यस सर। यस इसको देख लो अच्छे से, समझ में आ गया ना। Yes, sir. तो इसको आगे कैसे सॉल्व करते हैं, एक मिनट, उसको भी देख लिया, आगे कैसे सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से सॉल्व होता है, ठीक है। तो ये पहले इससे जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो इसको लिख लिया आपने b1 c2, फिर माइनस साइन आता है, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अभी आप ये वेक्टर्स में पढ़ाया जाता है, इसको आपको इसीलिए भी ज्यादा नहीं समझा, बस ये मान लो अभी आप क्या कर रहे हो, b1 b2 यानी कि लेफ्ट से राइट क्यों आ रहे हो। अब c2 आने के बाद आप वापस राइट से लेफ्ट जा रहे हो, तो डायरेक्शन उल्टा हो गया ना, ऐसे जा करके ऐसा, इसीलिए माइनस लगा दिए। फिर b2 से c1, तो ये आ गया आपका b2 से c1 इज इक्वल टू y c1 a2, तो लिख लिया c1 a2। फिर वापस से आप उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हो, तो यहाँ पर माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 बाई a1 b2 माइनस साइन b1 a2, ठीक है, क्लियर है। Yes, sir. इसमें किसी को कोई यस डाउट, सर। यस Yes, सर। sir. डाउट है क्या, नहीं है? No, यस sir. सर है। चलो सर। आगे, हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो जल्दी। सर जैसे ये हाँ। बुक में दिया है कि सर -y/a2c1 -a1c2, तो सर इसमें और उसमें डिफरेंस क्या हो क्या जाता है? माइनस वाई वाई क्या लिखा हुआ है, ये बता दो मुझे। सर -y/a1c2 -a2c1। ठीक है, उसने यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया ना, देखो यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, दोनों को ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये ऐसा आएगा क्या, a1c2 माइनस a2c1, ऐसा ही है क्या। सर इसको भी सॉल्व कर दिया लग रहा है। नहीं नहीं, उसने ऐसा किया ना, ऐसा ही है क्या, देखो तो ऊपर में माइनस, नीचे में a1c2 माइनस a2c1। जल्दी बताओ। हेलो, कहाँ गए? यस सर, आवाज नहीं आ रही थी सर, अभी आ रही है। हाँ बताओ, ये ऐसा है क्या, मैंने माइनस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई यस किया, सर। ऐसा ही है ना, माइनस वाई बाई यस a1c2 सर। माइनस a2c1, यही तो है, बुक में ऐसा ही होगा ना। सो मतलब उसने उसको a2c1 को पहले लिख दिया। जैसे तुम्हारे पास 1/2 है, इसको तुम -1/-2 लिखो, एक ही तो बात है, माइनस में कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा लिख रहे हो, तो अगर ऐसा लिख रहे हो तो इससे तुम्हारी ये जो सिमेट्री है ना, ये थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है ना। तो फिर सर हम वही क्यों लिखा, मतलब समझ नहीं आ रहा था सर। हाँ, तो हम उस तरह से नहीं लिखेंगे, है ना। लिख सकते हो, एक ही बात है, तुमने देखा ना, माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो वो तो कैंसिल ही हो जाएगा ना। लेकिन इससे क्या है कि हमें याद रखने में आसानी होता है ना, ये सिमेट्री से चलता है, ठीक है। तो इस सिमेट्री को डिस्टर्ब नहीं करते हुए हमने इसको ऐसे ही लिखा, ठीक है, समझ में आ गया। यस सर। तो उसके यस बाद सर। देखो x की वैल्यू और y की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो इसको फिर अलग अलग लिख लिया, x बाई दिस इज इक्वल टू y बाई दिस मच इज इक्वल टू 1 बाई दिस मच। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, x बाई b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू 1 बाई a1 b2 माइनस b1 a2, ऐसे लिख सकते हैं। ये पहली चीज हो गई। दूसरा क्या हो गया, y बाई c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 बाई a1 b2 माइनस b1 a2, ठीक है, लिख सकते हैं ऐसा।
a इज इक्वल टू बी फिर ऐसा लिख क्यों रहे हैं इस तरह से? बता रहा हूँ, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, a इज इक्वल टू सी, a इज इक्वल टू सी लिख सकता हूँ मैं, और इसको अलग से b इज इक्वल टू सी लिख सकता हूँ, एक ही बात है ना, लिख सकते हैं, ठीक है ना? यहाँ तक समझ में आई? लिख सकते हैं ना, बताओ। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? Yes, यस सर। sir. यस सर। वो पता नहीं डिस्कनेक्ट हो गया था। चलो वापस से मैं लेता हूँ स्केच को, ठीक है। हाँ, मैं कह रहा था, अगर a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है, मैं उसको a इज इक्वल टू सी एंड b इज इक्वल टू सी ऐसे लिख सकता हूँ क्या? Yes, sir. हाँ ठीक है, तो ऐसे लिख, करना आकाश म्यूट कर लो खुद को। चलो, तो ऐसे लिखा, ऐसे क्यों लिखा? ऐसे इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ से मुझे एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर b1c2 माइनस b2c1 बाई a1b2 माइनस b1a2, ये आपका x की वैल्यू आ गई यहाँ से, ठीक है। ये उसी तरह से यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, तो y की वैल्यू ऐसे आ जाएगी। आ गई क्या? देखो, यस है ना? तो यहाँ से आपको लग रहा होगा कि बहुत ही मुश्किल है, लग रहा है ना, इतनी कहानियां इसमें हैं, लेकिन जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो ऐसा नहीं होता है ना। जब आप क्वेश्चंस करोगे तो ये बहुत आसानी से सॉल्व होकर रिजल्ट दे देता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, समझ में आ गया? Yes, sir. तो हमें क्वेश्चन कर लेते Yes, हैं, sir. है ना। कल एक क्वेश्चन किया था 10F में, मैं उससे को कॉपी करके देखता हूँ अगर हो जाए। क्वेश्चन था, सही कर लिया। आप लोगों की फिजिक्स की क्लासेस सही चल रही है ना? सही चल रही है, बोलते नहीं ना। यस सर। आप लोग चाहो तो मैं आप लोग को यहाँ पे कुछ वीडियोस भी दिखा सकता हूँ फिजिक्स से रिलेटेड, ताकि आपको इंटरेस्ट जाके थोड़ा सब्जेक्ट में। ये हमारा एक तरह से रिवीजन क्लास ही है। ये आ जाता है। चलो, अब ये क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ आप लोगों को, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, ठीक है। आपको समझ में आएगा कि इतनी सारी कहानियां थी, इसका मतलब क्या है। क्वेश्चन दिख रहा है सभी को? Yes, sir. यस सर। चलो,
हम लोगों ने अपना काम शुरू कर दिया यहाँ पर। तो मुझे बता सकते हैं कि A1 कितना है? 1 सर 1 चलो मान लिया। B1 बता दो। minus minus 3 -3 ठीक है। C1 बता दो। minus 7 -7 minus 7 minus 7 ठीक है। A2 बताओ। 3 3 ठीक है। B2 minus 3 minus 3 C2 minus minus 15 चलो, तो सब एग्री कर रहे हैं, यही वैल्यूज हैं, ठीक है ना? yes sir तो अब बस हमने इसको जल्दी से लिख लिया कि करना क्या है। याद है x की वैल्यूज में कोएफिशिएंट्स a1 a2 होते हैं, तो हमने स्टार्ट कैसे किया? b1 b2 से, तो लिख लिया उनको ऐसे। b1 b2 क्या है यहाँ पर? -3 और -3 लिख लिया। और c1 c2 क्या है? -7 और -15। minus 15 हमने बताया था ये जहाँ खत्म होगा ये वहीं से स्टार्ट होता है, तो -7 start हो बाई -15 लिख दिया। और ये जहाँ से 15 स्टार्ट फिर होगा से ये 1 by भी 3 लिख दिया। देखो मैं कैसे फिल 1 by कर रहा हूँ, है ना? 3 अच्छा, और यहाँ पर 1/3 और यहाँ पर भी 1/3 1 by हो गया। 3 ये तुरंत हो गया, ज्यादा समय तो yes लगा। sir चलो अब देखो क्या होता है। अब यहाँ से x बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे, तो -3 इंटू -15 ये पहला होगा। फिर माइनस क्यों आया? डायरेक्शन के कारण आपका 2 ऑपोजिट डायरेक्शन। फिर -3 इंटू -7, ठीक है, ये पहला वाला। देखो तो yes sir yes sir इसमें किसी को डाउट है? no sir no sir चलो वेरी गुड। अगर डाउट नहीं है तो फिर ये वाला बता दो मुझे जल्दी से। so -7 into 3 -7 into 3 ठीक है, फिर so minus -15 into 1 फिर माइनस साइन है ना, फिर माइनस साइन होगा। क्यों? क्योंकि हम वापस से राइट से लेफ्ट आ रहे हैं, ये माइनस साइन नहीं भूलेंगे। अब ब्रैकेट में -15 इंटू 1, ठीक है ये। yes yes sir sir अच्छा अब बता दो 1 बाई क्या लिखूं? 1 into -3 1 into लिख लिया अब। minus so -3 -3 into ठीक है ये। -3 अच्छा, yes sir yes sir अब देखो ये हो जाएगा x बाई माइनस माइनस कैंसिल होकर के क्या हो जाएगा? so 45। 45 ठीक है, minus 45 20 ये 21 21 अच्छा, फिर y बाई बता दो। -21 आएगा, -21 माइनस minus 21 प्लस minus minus plus 15 1 बाई -3 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। Plus कोई 9 दिक्कत है? teacher 9 ठीक No, है यहाँ sir. तक? no sir हाँ कौन बोलो, ठीक है यहाँ तक? सर Yes, सर ऊपर sir. करिए एक मिनट, हाँ बोलो बोलो। सर और ऊपर ठीक है चलो। नहीं Yes, सर sir. जहाँ पे एरो वाला किए थे एक अच्छा, हाँ बोलो। सर इसमें जब एरो सर पहले वाले में सर राइट से लेफ्ट आ रहा है, सर इसमें -3 इंटू -7 क्यों मल्टीप्लाई किए हैं? इन दोनों को -15 इंटू -3 मल्टीप्लाई करना चाहिए था ना। नहीं मैं देखो Cross एक multiplication है मिनट ये कैसा मल्टीप्लिकेशन होगा? देखो इसको इरेज कर दो। तो फिर काम कैसे करता है? सबसे पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा, है ना, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा ऐसे, ठीक है। तो सबसे पहले तुम इस जगह पे खड़े हो, -3 से -15 के पास आ गए, है ना। ऊपर नीचे छोड़ दो, आ कैसे रहो आप? लेफ्ट से राइट की ओर आ रहे हो, है ना। तो -3 इंटू -15 कर दिया, यहाँ तक ठीक है। यस सर फिर कहाँ गए? वापस से गए ऐसे, वापस ऐसे जाते हैं, यानी डायरेक्शन आपका उल्टा हो गया। वेक्टर्स पढ़ोगे Sir, आप right to फिजिक्स में, left. है ना। फिजिक्स में आप वेक्टर्स पढ़ोगे 11th में, वहाँ बताया जाता है वेक्टर्स का मतलब डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यानी कि आप इसको अगर पॉजिटिव मानते हो तो इसको नेगेटिव मानोगे, ठीक है। जैसे कि आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हो, तो 0 पॉइंट हो गया ये, इधर प्लस एक्सिस होता है, इधर माइनस एक्स एक्सिस होता है। एग्जैक्टली वैसे ही काम कर रहा है, ठीक है। तो Yes, ये sir. जो माइनस आता है ये डायरेक्शन की वजह से आता है, मतलब कि ये जो माइनस आया है ना, ये डायरेक्शन के कारण है, जिसको मैं लिख देता हूँ और डायरेक्शन। इसका वैल्यू से कोई लेना देना नहीं, तो डायरेक्शन के लिए माइनस दे दिया। अब आगे क्या है? -3 इंटू -7, -3 इंटू -7, माइनस था, ये माइनस था, कैंसिल हो गया, प्लस हो गया।
ठीक है ये? यस सर। ठीक है, अब चलो आ जाओ नीचे। इसको मैं लिख सकता हूँ x/24 इज इक्वल टू y/-6 इज इक्वल टू 1/6। ये क्लियर है? यस सर। फिर आपने अलग अलग कर लिया, x/24 इज इक्वल टू 1/6 and y/-6 is also equal to 1/6। ठीक है, यस सर। फिर इसको 4 टाइम्स कैंसिल करेगा तो x इज इक्वल टू 4 आ गया एंड ये इसको -1 टाइम्स तो y इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो देखो इसमें और कुछ भी नहीं करना है ना। ये तो मैंने इतना समय लिया, इतनी कहानी Yes, बनाने sir. में, एग्जाम में आपको समझ नहीं लाएगा। आपने पहले ये लिखा है ना, इसको आप लिखोगे एग्जाम में, अगर नहीं लिखा तो फिर गलती होने की संभावना रहती है, इसीलिए इसको एक स्टेप लिख देना जल्दी से। इसको लिख दिया। हाँ बोलो। सर मतलब जितना आप अभी इस समय लिखे हैं पूरा लिखना होगा। देखो इसको ये लिख दोगे, इस क्वेश्चन को पढ़ करके ये लिख दिया, ठीक है। यस सर। उसके बाद ये वैल्यूज लिख दिया ऐसे और फिर इनको Yes, मल्टीप्लाई sir. कर दिया। तुम अगर सीधे मल्टीप्लाई कर सकते हो तो वो भी करके सीधे यहाँ पर जंप कर सकते हैं, यहाँ से Yes, शुरू sir. में जंप कर सकते हैं, लेकिन गलती ना हो इसीलिए हम इसको लिखते हैं। एटलीस्ट शुरू में सिखाया जाता है कि आप ऐसे लिखो, इसका मतलब ये है। एक बार आपके दिमाग में कैलकुलेशंस होने लगते हैं, इफ यू आर कंफर्टेबल तो आप सीधे यहाँ से स्विच कर सकते हैं, पर मैं आपको कहूँगा इस लेवल पे कि आप इस स्टेप को भी लिखो, स्टेप वाइज हो, ज़्यादा समय लगेगा नहीं और बोर्ड एग्जाम में समय की कोई कमी होती नहीं है। ठीक है, तो आप आराम से लिख सकते हैं। ये समझ में आ गया? Yes, sir. तो ये सभी को समझ में आ गया जो 10B में थे, क्योंकि कल मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं किया था उनके लिए, यस सर। है ना। तो अब दोनों ही जो क्लासेस हैं वो लगभग बराबर हैं या एग्जैक्टली बराबर हैं। सर हाँ बोलो। सर कल जो आप क्वेश्चन नंबर 2 बताए थे वो भी बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 इसी एक्सरसाइज का ना? यस सर। चलो उसको भी ले लिया। क्वेश्चन नंबर 2 मतलब सेकंड पार्ट या क्वेश्चन अलग से जो था 1 का 2 या क्वेश्चन यस नंबर सर 2? अलग से क्वेश्चन नंबर 2 ये टू वाला अलग से सर, अच्छा टू का फर्स्ट। सर फर्स्ट के बाकी पार्ट्स भी ऐसे ही होंगे। हाँ देखो फर्स्ट में 4 पार्ट्स हैं 1 2 3 4। तो क्वेश्चन कहता है कि पहले तो आप ये पता करो कि यूनिक सॉल्यूशन किसमें है, नो सॉल्यूशन किसमें है और मेनी सॉल्यूशन किसमें है, ये पता करना है। तो इसके लिए हमारे को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं है, हम a1/a2 b1/b2 c1/c2 के रेशियो से निकालते हैं। ठीक है, अब कहता है इन चारों में से तुम करोगे तो पाओगे कि 2 में यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है। जिनके लिए यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है उनके लिए आप सॉल्यूशन निकालो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो एक मैंने कर दिया है, ये फोर्थ पार्ट था। सेकंड पार्ट भी एग्जैक्टली ऐसा है। ठीक है, अब देख सकते हो 2x + y = 5 3x + 2y = 8। तो आप ट्राई करके आना, इसको सॉल्व करना। ये वाला क्वेश्चन देखता हूँ, ये क्या कहता है कि आपको a और b की वैल्यूज निकालनी है इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए सच दैट इनके सॉल्यूशंस क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए। इसको मैं ऐसे लिखूंगा 2x + 3y - 7 = 0। ये हो जाएगा मेरा पहला इक्वेशन। a - b/x plus a plus b into y minus 3a plus b minus 2 = 0। ये सेकंड इक्वेशन होता है। अब बताओ इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होता है? कोई भी इक्वल ना हो। और a1/a2 = सच b। तो बताओ। तीनों इक्वल हो। तीनों सर conditions equal होने चाहिए। a1/a2 = b1/b2 ठीक है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो लिख दिया Yes, sir. a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2। C2. ये ठीक है? ठीक है ना, यहाँ तक देख लो। Yes, sir. सिर्फ फॉर्मूला Yes, को यूज किया। अब यहाँ से 3 रिलेशन बनेंगे, तीनों को लिख लिया एक साथ। कैसे लिख लिया? यहाँ पे देख लोगे आप,
एक आप यहाँ पर लिख लेना और तीसरा यहाँ पर, इससे के लिए ज़्यादा जगह की जरूरत है। कैसे लिखोगे? 2/a minus b is equal to 3/a plus b, फिर 3/a plus b is equal to 7/3a plus b minus 2 और 7/3a plus b minus 2 is equal to 2/a minus b। ठीक है यहाँ तक? इसको इसके बराबर सर एक बार फिर से समझा दीजिए शुरू देखो, से। ये ऐसे है ना, a is equal to b is equal to c, तो a b के बराबर होगा, b c के बराबर होगा और a c के बराबर होगा, ये कर दिया। ठीक है, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा और पहले वाले और आगे वाले भी बराबर होंगे, सभी बराबर है। ठीक है, क्लियर है? देख लो, नहीं आया क्या? सर आ गया है। आ गया, सभी को आ गया? यस सर। तो फिर जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ये हो जाएगा 2a plus 2b इक्वल टू 3a minus 3b। तो यहाँ से आ जाएगा, करोगे तो a इज इक्वल टू 5b, एक रिलेशन आ जाएगा। यहाँ से करोगे तो आएगा 3 into 3 9a plus 3b minus 6 इक्वल टू 7a plus 7b। ये आ जाएगा आपका 2a इक्वल टू 4b plus 6। This implies a is equal to 2b plus 3। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका 7a minus 7b is equal to 6a plus 2b minus 4। ये आ जाएगा आपका a is equal to 9b minus 4। ये तीनों रिलेशन आ रहे हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, a 5b के बराबर है, तो यहाँ पर a की जगह 5b रख दिया, तो 5b is equal to 2b plus 3। तो यहाँ से b is equal to 1। तो 3b is equal to 3, तो b is equal to 1 आ जाएगा। b की वैल्यू इसमें रख दिया तो a is equal to 5b यानी 5 आ जाएगा। ठीक है, और ये दोनों वैल्यू सही है क्या, इसको चेक करने के लिए इनको यहाँ पर रख दिया, तो 5 is equal to 9 into 1 minus 4, तो 5 is equal to